Hi everyone, Assalamu alaikum. First of all, Ramzan Mubarak to every one of you. And in this video, I'll let you guys know about that. How can you study with the consistency in the month of Ramadan? रमज़ान में अपनी पढ़ाई को कैसे लेके चलना है। अब ये बाबरकत महीना ऐसा बाबरकत महीना है जिसमें बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग कर जाते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स कि आपकी बायोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब रहती है, जिसकी वजह से होता ये है कि कुछ बच्चे हमारे पास सुबह को पढ़ते हैं व्हेन दे आर फास्टिंग, ठीक है, वो रोज़ा रख के पढ़ाई कर रहे होते हैं क्योंकि उनसे दिन में पढ़ा जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सहरी से पहले पढ़ते हैं, लेट नाइट पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें उस टाइम ज़्यादा प्रॉपर्ली समझ आ रहा होता है। सो इट्स अप टू यू, ये जो टाइमिंग्स है ये आपके ऊपर है। मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो कि लेट नाइट पढ़ता हूँ बिकॉज लेट नाइट खामोशी होती है, सन्नाटा होता है और आपका फुल फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पर होता है। रात को फजूल ख्यालात नहीं आ रहे होते कि ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो इसलिए आपका फुल फोकस आपके पेपर पे रहता है। आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उस पर आपका फोकस रहता है, इसलिए मैं रात को पढ़ना प्रेफर करता हूँ। जो बच्चे दिन में पढ़ते हैं उन्हें दिन में समझ आता है। इट्स अप टू यू। तो सबसे पहली बात ये कि रमज़ान में पढ़ना किस तरह है। वेल, रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ फास्टिंग फॉर मुस्लिम्स। तो इस मंथ में हम लोग जिस तरह से रोज़े रखते हैं, ठीक, और हम ये नहीं कह सकते कि हम जो है वो अपने ऊपर एक बर्डन लाना चाहते हैं कि हम पूरा सिलेबस सिर्फ रमज़ान में ख़त्म करें, या ये भी कर लो वो भी कर लो, यहाँ से ये भी पढ़ लो वहाँ से वो नोट्स भी पढ़ लो फिर पास पेपर उठा के कर लो, इतना सारा ये यूट्यूब की वीडियो देख लो, ये कॉन्सेप्ट समझ लो ना। देखो, इतना खुद पे बर्डन नहीं डालो। ये मैं तो ये कहता हूँ कि भले रमज़ान हो या ना हो, बर्डन खुद पर नहीं डालो। हाँ, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले तो बात अलग होती है, लेकिन इन द मंथ ऑफ रमज़ान आप ये कर सकते हो कि फ्रॉम द फर्स्ट डे, ठीक है, टिल द एंड ऑफ द डे ऑफ रमज़ान आप ये कर सकते हो कि आप स्लोली पढ़ो लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। व्हाट आई मीन टू से कि यूजुअली इन पाकिस्तान यू गाइस नो कि जब भी रमज़ान आता है तो जो बॉयज़ होते हैं वो यूजुअली क्रिकेट की तरफ गो थ्रू करते हैं या लूडो खेलते हैं, और बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिनको वो प्रेफर करते हैं। वो किसी भी किस्म का स्पोर्ट खेलते हैं और उसके वो ऑफ कोर्स दैट्स द पार्ट ऑफ योर लाइफ, और आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज फिज़िकल एक्टिविटी इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ वाइटल रोल स्पेशली इन रमज़ान। आप अपनी सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, आप अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए आप जो है वो ये गेम वगैरह भी खेल लेते हो। लेकिन मैंने काफ़ी ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि आफ्टर रमज़ान अपने आप को रिग्रेट कर रहे होते जस्ट फॉर द रीज़न कि उन्होंने रमज़ान में क्यों नहीं पढ़ा। तो व्हाट आई मीन टू से टू यू गाइस इज़ दैट खेलो, जितना खेलना है खेलो, इट्स अप टू यू, लेकिन पढ़ो, पढ़ाई के लिए टाइम निकालो। देखो, जहाँ खेले वहाँ खेलो, लेकिन जब स्टडी टाइम है तो फिर स्टडी करो। हाँ, वहाँ पर अगर तुम स्टडी टाइम को गेमिंग पे लगा रहे हो तो ये तुम्हारा ग्रेट लॉस है, एंड दैट्स योर कंप्लीट ग्रेट लॉस। ठीक। उसके अलावा आई वांट यू गाइस कि आहिस्ता आहिस्ता हर मंथ पढ़ो और हर दिन पढ़ो। उसके अलावा आई वांट यू गाइस कि जिस तरह से यू गाइस नो कि हमारे पास लाइक 29 या 30 डेज़ होते हैं, तो आप अभी से फर्स्ट डे को शेड्यूल बना लो कि मुझे 30 दिन तक ये चैप्टर्स कवर करने हैं, ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, एंड वट एवर द टाइमिंग यू चूज़ उसमें हमें कवर करना है। एक जो चैप्टर है और मुझे लग रहा है कि चैप्टर जो है वो बहुत मुश्किल है, तो उसको आप 2 घंटे दे दो। जो चैप्टर आसान है उसको आप ज़्यादा घंटे ना दो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुश्किल चैप्टर को मज़ीद घंटे देने चाहिए तो दो, इट्स अप टू यू, द टाइमिंग्स आर अप टू यू, लेकिन पढ़ना है। ठीक। उसके अलावा आई वांट यू गाइस के बच्चे क्या करते हैं कि वो रमज़ान की मंथ को यूजुअली बिकॉज मैक्सिमम चांसेस होते हैं, आप देख लो, जब भी रमज़ान आते हैं, रमज़ान ख़त्म होने के बाद जब ईद आती है, बच्चे हमेशा ये कहते हैं कि काश हम रमज़ान में पढ़ लेते हैं। तो उस टाइम रिग्रेट ना हो इसलिए अभी से पढ़ना शुरू करो, ठीक है। अब रमज़ान में पढ़ना किस तरह से। सबसे पहली बात, जो आपने प्रीवियस नोट्स बनाए थे, ठीक है, आपने जनवरी फरवरी या प्रीवियस मंथ्स में जितने भी नोट्स बनाए थे उन्हें पढ़ो। आप अपनी कोर्स बुक को आहिस्ता-आहिस्ता से पढ़ो। देखो, आहिस्ता पढ़ने का कह रहा हूँ मैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि नेग्लेक्ट कर दो, कि बिल्कुल ही ना पढ़ो। ना मैं ये कह रहा हूँ कि अपने ऊपर बर्डन डाल दो कि पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। बात समझ आ रही है मेरी? दैट्स अ क्लियर पॉइंट। उसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट जहाँ तुम अटक रहे हो तो वो कॉन्सेप्ट लेकर चलो ना, बिकॉज़ रमज़ान इज़ समथिंग कि जिसमें बायोलॉजिकल साइकिल ऑब्वियसली डिस्टर्ब रहती है। अक्सर नींद पूरी नहीं होती है, ठीक है। तो मैं बच्चों को प्रेफर करता हूँ कि नींद पूरी करें। देखो, अपनी नींद के लिए टाइम निकालो। हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि लाइक तुम्हारी जो रूटीन है वो इस तरह की चल रही है कि तुम्हें नींद चाहिए, तुम्हें सोना है, और तुम्हें 7 घंटे सोना है, वरना फिर तुमसे पढ़ा नहीं जाएगा, कोई भी काम नहीं किया जाएगा। तो फिर मैं वहाँ बच्चे को कहता हूँ कि ओके, आप 7 घंटे सो जाओ,
लेकिन प्रॉमिस करके सो 7 घंटे के फिर आप उठ के अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओगे, एक प्रॉपर टाइम रखोगे जिसमें आप पढ़ोगे। ये ना हो कि 7 घंटे सोने के बाद उठे, फिर यहाँ वहाँ ऐसे घूम लिया और उसके बाद आप गेम खेल रहे हो, उसके बाद इफ्तारी, सहरी, नथिंग एल्स। तो पढ़ना तो है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है रमज़ान में, ठीक है? मैं बार-बार यही बोलता हूँ बच्चों को। उसके अलावा देखो आपकी, अब देखो नींद पूरी कर ली, उसके अलावा खाना-पीना ये सही रखना है। देखो क्यों? क्योंकि वीकनेस हो सकती है। जब आपको इतना अच्छा महीना मिला है पढ़ने के लिए, सो व्हाई नॉट? व्हाई आप अपनी तबीयत को क्यों ख़राब कर रहे हो? बच्चे नहीं खा पाते सही से, वो पैनिक मोड में ऑन रहते हैं या वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाते हैं, इतना खा लेते हैं। वो डिहाइड्रेशन हो जाती है, अक्सर पानी नहीं पीते, टेंस में रहते पढ़ाई के। तो मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि रमज़ान तो एक ऐसा महीना है जिसमें सारी टेंशन्स दूर हो जाती है, तो पढ़ाई क्या चीज़ है, फिर इसकी भी टेंशन को दूर करो। आराम-आराम से लेके चलो पढ़ाई को और ये आराम से हो जाएगी। उसके अलावा नथिंग एल्स आई वांट टू जस्ट से, बस ये कि खाना-पीना सही रखो, नींद पूरी रखो, टाइम से पढ़ो, टाइम से सोना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये सारे की पॉइंट्स इस वीडियो में इसलिए बताए हैं ताकि आप सब इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो फिर रमज़ान में भी परफेक्टली पढ़ पाओगे। कि बच्चे कहते हैं ना कि रमज़ान आ गया अब कैसे पढ़ें? तो इस तरह से भी पढ़ पाओगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कर लेना एंड शेयर टू दोस्त जो वाक़ई में ये सोच रहे हैं कि हम रमज़ान में किस तरह पढ़ेंगे। वेल आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टेक केयर।